डाकण है क्या? अब फैक्ट्री गुनिया डाकण है। अब बहुत किसान खा चुकी के खिलाफ ऐसी ऐसी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है। उसमें उन्होंने ये कहा कि आप 50 लाख रुपए हमारे से फिरौती मांग रहे थे, पूरी सीमेंट कंपनी को आपने कब्जे में ले लिया। गलतफहमी में मत रहना स्टेडियम वाले चक्कर में। उस समय शिकंडी बन के आप लोगों ने पीछे से वार किया, हमारे बच्चों के सपनों को चकनाचूर किया। हम भूले नहीं है, वक्त आएगा एक एक बात का, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। आप लोग चाहते हो नवलगढ़ की, वैसे तो आपने ऐसी की तैसी करके छोड़ दिया। इसलिए भी आपको कह रहा हूँ, गर्व है कि मेरा पिता मर्द है कि उन्होंने आगे गिरफ्तारी दी तुम लोगों के दुखों के सामने। असर भी नहीं है तुम्हारे बाप के समान व्यक्ति को तुम गिरफ्तार पकड़ के बाहर लाए और करते रहे जितने मुकदमे कार्य आम जन में भय और गुंडों में विश्वास करने वाला तुम्हारा ही आज पुलिस पर। नमस्कार, राम जी, मैं राजू स्वामी। अपनी झलक पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ गोठड़ा थाना के मुख्य गेट पर। अपने पीछे नवलगढ़ का पूर्व विधायक है डॉक्टर राजकुमार शर्मा है, वह भी अठे मौजूद है। और भी नवलगढ़ का नेता है जगह मौजूद है, काफ़ी ग्रामीण जन भी मौजूद है। आक्रोश ले आया है, थाना को घेराव करवाना आया है। भी से पहले देख सको चारों तरफ है जगह बैरिकेटिंग है जगह हो रही है। पुलिस थानों है जो छावनी के रूप में तब्दील हो रहे हैं। बहुत सा पुलिस प्रशासन है जो को भीड़ न देकर काबू करवा के लिए पुलिस प्रशासन आपको प्रयास है जो कर रहा है। भीड़ देख रहा हो, बहुत दूर दूर तक देख रहा हो, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। के पूरा मामलो है जिसको अठा मौजूद लोग है बस जान से वीडियो को अंत तक जरूर बना रही और चैनल पर नया जुड़ो, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज वो के माहौल बन रहे हैं वो माहौल के वो 2 जुलाई की बात है और उसमें हमारे इस पड़ोसी गांव का ओम प्रकाश धीमा वो यहाँ एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे और उसके मुआवजे के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे 2 तारीख को। और उस प्रदर्शन कर रहे थे करते करते मैं और भंवर सिंह जी धीमा हमारे से प्रशासन बात कर रहा था, दोनों जने साथ थे। भंवर सिंह धीमा जो टोटपरा के सरपंच है और दोनों उसमें एसडीएम साहब थे और यहाँ के डिप्टी था और थानेदार था, सीआई साहब थे और तहसीलदार जी भी थे। और अच्छे माहौल में बात हुई और बात होने के बाद में हमारे साथ समझौता भी हो गया। समझौता होने के बाद में 5-6 दिन के बाद में हमारे खिलाफ 5 साथी जो मैं भी उनमें था, 5 साथियों के खिलाफ ऐसी ऐसी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है। उसमें उन्होंने ये कहा कि आप 50 लाख रुपए हमारे से फिरौती मांग रहे थे, पूरी सीमेंट कंपनी को आपने कब्जे में ले लिया, बंधक बना लिया। इस तरीके से हमारे पास इलीगेशन लगाए, आरोप लगाए। तो मैं ये कहता हूँ जब समझौता हो गया, समझौता होने के बाद में कहेंगे मुकदमे। राम जी। आज वो आक्रोश है जो क्या देखभाल मिल रही है लगातार अठे बात करा गोठा फैक्ट्री जब से आई है, जब से आक्रोश ही आक्रोश में दिख रही है जनता। के कारण है डाकण है क्या? अब फैक्ट्री गुनिया डाकण है। अब बहुत किसान खा चुकी। अब हमारे ओम प्रकाश भाई खाए, धीमान खाए तो फैक्ट्री खाए भी नहीं। सभी को पता है इतनी आज पब्लिक आई है, पब्लिक तो आज किसानों के विरुद्ध ये पुलिस वाले जो कर रहे हैं बर्बरता, उसके विरुद्ध में आज किसान आंदोलन करता है और उसके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? तो जो आप गरीब आदमी की कोई आवाज़ उठाता है और उसके ऊपर आज मुकदमा लग जाता है, तो फिर आवाज़ कौन उठाएगा गरीब आदमी की? पहले भी प्रशासन था तो उनको मुकदमा वापस लिया जाए और जन भावना की कदर करें। आरोप तो आपके सामने 8 आदमियों पर लगाए जो किसान थे, जो कि आज एक गरीब आदमी मर गया था, उसके पक्ष के अंदर आंदोलन किया था कि उनके बच्चों को जो भी उनकी मदद हो, उनके ऊपर ही मुकदमा हो गया। तो इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात होगी? मुकदमा वापस हो, इसीलिए धरना है। किसानों के लगे झूठे मुकदमे वापस लो, किसानों के लगे झूठे मुकदमे वापस लो, किसानों के लगे डरती है पुलिस को आगे करती है, जब से भी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब से भी डरती है पुलिस को। हाल ही में जो गोठ सीमेंट फैक्ट्री के सामने जो आंदोलन किया गया था उसके अंदर कई जो व्यक्ति हैं मुकदमे लगे थे। मुकदमे के बाद आज उन्हीं की मांगों को लेकर मुकदमे भी इस कदर लगाए गए थे जो कि एक आम आदमी को भयभीत करता है, कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रति जो भय है वो पैदा करता है। और उसी को लेकर के आज डॉक्टर राजकुमार शर्मा पूर्व चिकित्सा मंत्री गोठड़ा थाना के बाहर खड़े और उन्हीं मुकदमों की मांग को वापस लेने के लिए आज
आप स्वयं खोल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे को 1 मिनट लगेगी उखाड़ने को, बता रहा हूँ पीछे आ जाओ, आप स्वयं खोल दो, मैं देखने को आ रहा हूँ। पीछे और लोकतांत्रिक तरीके से हम हमारा टेंट लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं सड़क पर टेंट लगे, आप लोग चाहते हैं टेंट सड़क पर लगे तो फिर वो करता है। आप स्वयं उठा दो इसको। ये थाने की टेंट नहीं है, ये पुलिस स्टेशन का एरिया नहीं है भैया, ये हमारी जमीन है। और बता अनावश्यक अगर आप टकराव चाहते हैं एडीएस साहब तो आपकी मर्जी। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको आप खोल दीजिए। हम लोग यहाँ पे हमारा धरना लगाना चाह रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ भगवान सद्बुद्धि दे आपको। आप इस बैरिकेड को खुलवा दीजिए और हम लोग वहाँ पर हमारा टेंट लगाएंगे, क्योंकि इस तरफ रोड है, इस तरफ आपने बैरिकेड हमारी बहनों को खड़ा कर रखा है। हम जाने वाले नहीं है, आपके कोई गलतफहमी हो कि हम चले जाएंगे, बिल्कुल जाने वाले नहीं है। एक बार बोले भारत माता की भारत। पाई भी बढ़ाई हो तो क्या बढ़ाएगा वो पाई जो खुद दलाल बन गया उस फैक्ट्री का। ये थाना बात सेकंड सिंह जी काबू से अच्छी बात कह रहे थे। ये थाना हमने इसलिए नहीं बुलाया था कि आप हमारे लिए बैरिकेड को, अभी तो कम से कम एक पत्थर ये तो भी टिका हुआ है, वो भी थाने के परिसर में इसका टिका हुआ है। देख लो, अगर नहीं पता तो देख लो ये सारी चीजें। ये जितने भी विकास के कार्य देख रहे हो ना, ये सब नवलगढ़ की जनता के चुने हुए लाडले डॉक्टर राजकुमार के कार्यकाल के हैं। और मेरे लोग भ्रमित हो गए, भड़का दिया उनको। उस वजह से एक एक्सीडेंटल एमएलए है यहाँ पे, एक एक्सीडेंटल एमएलए और उसने उस विकास को विनाश के रूप में तब्दील कर दिया, विनाश के रूप में तब्दील कर दिया। आम जनता को डराना, पुलिस उसमें साथ दे रही है। अरे शर्म करो, रात भर आप लोगों ने टोटपुरा में, दीवा की गाड़ी में, भोजनगर में, आसपास के गांव के अंदर क्या डर फैलाया कि मत जाना वहां पे वरना कल फिर मुकदमे लगेंगे। पूरी रात गश्त कर रहे थे, पूरी रात मत जाना वहां पे, पुलिस फोर्स आ रही है, वहां मुकदमे लगेंगे, लाठीचार्ज होंगे। कर लो भाई लाठीचार्ज, ये अंधा तुम्हारा प्रशासन है, कर लो लाठीचार्ज, जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि उस अनपढ़ गवार की तो हिम्मत है नहीं, सामने आए पीठ पीछे से एक हिजड़े के रूप में वार करता है। वो शकल देख लो ढंग से उसकी, ऐसे शकल देख लो। हालांकि मैंने मेरे लोगों से वादा किया कि मैं उस सामने सवाल करेगा, उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन बेचारे मासूमों के ऊपर जो मुकदमे लगाए वो मुकदमे वापस ले लो। 3 तारीख को आपको मैंने निवेदन कर दिया था प्रशासन को कि हम आएंगे 11 तारीख को, और मैं तो अकेला ही आता है, तो मेरे को तो सुबह से पता पड़ रहा है कि आपने पुलिस फोर्स मांग ली, बैरिकेडिंग कर रहे हो। बट मैं तो आगे थाने में सिर्फ आप लोगों से ये पूछने वाला था
की रंगदारी किसने मांगी? 50 लाख रुपए की रंगदारी किसने मांगी? आप कम से कम मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच तो करते। एक निजी कंपनी के पास में धरना दे रहे थे वो, और राजकारी में बाधा। वहां कौन सा राज का कार्य हो रहा था भाई? मेरे लेडीज साहब, आपकी फोर्स और बुला लो, मैं कि आधे घंटे और बोलूंगा, क्योंकि जो चीज आप लोग करना चाहते हो वो तो करोगे नहीं। और क्योंकि करना होता तो 7 दिन में कर लेते आप लोग, 7 दिन में कर लेते आप लोग। मैं कह रहा हूं ये बैरिकेड नहीं हटाओगे, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैरिकेड हटाओगे या नहीं हटाओगे, क्योंकि आपसे सबसे सीनियर अधिकारी आप हो यहाँ। आपसे इन बैरिकेड्स की बात कर रहा हूं मैं। हमारा टेंट वहां लग जाएगा, हम शांतिपूर्वक बैठेंगे।